जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चाणक्य बुकलेट। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाने लगा हूँ जो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा एक अजीब बात भी थी, बहुत ज़्यादा नई बात भी थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना ये बात शेयर की जाए। दोस्तों आप लोग देखते हैं कि हर चीज़ में एडवांसमेंट आती जा रही है, लिटरली कि हर चीज़ एक तरक्की करती जा रही है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ती जा रही है और बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। अब इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि जो नेगेटिव काम करने वाले लोग हैं वो काम भी रुक जाएंगे। बात तो खैर कहीं और ना निकल जाए। आपको एक बहुत मज़े की बात बताने लगा हूँ कि जो पाकिस्तान जो कि हमारा नेबर कंट्री है, कुछ दिनों बाद कुछ अरसे बाद हमारा ही कंट्री बन जाना है, जो कि ऑब्वियसली उनके हालात चल रहे हैं IMF के ज़रिए, कुछ महंगाई के ज़रिए, तो उन्हें हमारा हिस्सा बन जाना है, हमें तो ये पक्का पता है। लेकिन अभी उसके एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको डिस्कस करने लगा हूँ, क्योंकि वो हर वक्त अपनी ही बातें करता रहता है और अपनी उसकी जो एक्स्टेब्लिशमेंट है, जो उसकी आर्मी है, वो अपनी बहुत ज़्यादा बड़ाई करती रहती है और अपने आप को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करती है कि हम लोग इनको हैरान हो जाते हैं कि ये क्या इनकी वर्थ है, महंगाई का वहाँ पे क्या आलम है, करप्शन कितनी ज़्यादा है, ये तो हम लोग सब देख सकते हैं। अभी जो रिसेंटली कुछ बात मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ उसके बारे में देखें तो ये जो कुछ दिन पहले जो अटैक हुआ बलूचिस्तान पे, उसमें भी पाकिस्तान आर्मी के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं या आर्मी सोल्जर्स हैं, टोटल जो अगर हम नंबर डिस्कस की जाए तो वो ऑलमोस्ट 100+ जो के लोग हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे अटैक पे। अब इन सब बातों के बावजूद आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, वो किस बात पे छप रहे हैं, जो प्रिंट हो रहे हैं, वो इस बात पे है कि जो वहाँ के जो लोकल्स हैं, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वहाँ पे कुछ डाकू वगैरह है, कच्चे के डाकू, जो कि एक बड़ी एक फ़नी सी बात है कि मुल्क में जो राज करती है वो आर्मी होती है या पुलिस होती है या दूसरे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का चूँकि दुनिया से कोई लेना देना तो है नहीं। क्या बढ़िया था गुरु। तो बहुत एक यूनिक बात आपको बताने लगा हूँ। वो बात यह है कि जो एक इलाका है पाकिस्तान में, कश्मीर का इलाका है या कच्चे का इलाका है। कच्चा हम लोग आमतौर पे इस तरह की चीज़ जगह को कहा जाता है, एक ऐसा लैंड जहाँ पे कोई ख़ास डेवलपमेंट ना हुई हो, और ऐसे लैंड्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई पक्का लैंड है तो वहाँ पे माफिया का कब्ज़ा है, और अगर कोई कच्चा लैंड है तो वहाँ पे डाकुओं का कब्ज़ा है। भाई बात तो बड़ी सिंपल सी है पाकिस्तान में। तो एक कच्चे का इलाका है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने डेवलपमेंट की हुई है अपनी सेंस में, पाकिस्तान की सेंस में, वो वहाँ के डाकू हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना, वहाँ के डाकू डकैत जो लोगों को डाका डालते हैं और अगवा करते हैं और उनसे बहुत सारे पैसे वगैरह मांगते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। पैसा ही पैसा होगा। पाकिस्तान आर्मी ने कुछ साल पहले अगर चले तो पाकिस्तान हिस्ट्री में बड़ी जैसे बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स किए हैं, सो कॉल्ड एडवेंचर्स, तो उनमें से एक ये एडवेंचर भी शामिल कर लेते हैं कि उन्होंने अपने ही लोगों के गैंग के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन किया, जो कि वहाँ पे एक छोटू गैंग के नाम से बड़ा वायरल था। तो अभी भी अब पता नहीं कि वो हुआ कि नहीं, क्या फिर वही गैंग किसी और जगह पे जाके आबाद हो गए नए नाम से, नए अपनी एडवर्टाइजमेंट से। एक वहाँ पे एक और गैंग है, खैर से बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ पाकिस्तान के बारे में हम सुनते रहते हैं, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। एक वहाँ पर एक और गैंग है जिसका नाम है शाहिद लुंड। ये बिल्कुल आपने सही सुना, वैसे तो ये नाम ये इसको बीप हो जाए बस, लेकिन चलें खैर इसको अगर ऐसे ही ले तो ये इसका नाम है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा गैंग है पाकिस्तान में और बहुत सारी आर्मी से डरती है, इवन कि ये पुलिस पर अटैक करते हैं और बहुत बड़ी यानी स्ट्रॉन्ग अपना होल्ड रखती हैं। गवर्नमेंट्स इवन इनसे डरती हैं। जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो रिसेंटली अटैक हुआ है उनकी तरफ से, आर्मी की तरफ या फिर जो पुलिस को अटैक किया गया, टारगेट किया गया, तो पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसीज़ और न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह जो हैं उन पे ये चीज़ डिस्कस की जा रही है कि ये पुलिस वहाँ से क्यों गुजरी जबकि वो इलाका सही नहीं है। आई मीन कि ये एक कैसी स्टूपिड सी, एक इलॉजिकल सी बात है भाई। पुलिस का काम तो लोगों की रक्षा करना होता है और पुलिस का काम ध्यान रखना होता है। इवन जब पुलिस पे अटैक हुआ है तो न्यूज़ एजेंसीज वाले भी कोई पी के कोई शो तो नहीं कर रहे, कोई टोन हुए तो नहीं हुए। वो ये कह रहे हैं कि जब ये इलाका ब्लैक लिस्टेड है तो यहाँ से पुलिस क्यों गुजरी।
अरे भाई इस बात का ही ख्याल कर लो कि ये उनकी टीवी चैनल्स कभी भूल से दुनिया देख ही लेती है। अब ये इंडिया को क्या ब्लेम करें, इंडिया अगर इसको कवरेज दे रहा है, इसको कवरेज क्या हम दें, लेकिन आप इस बात को एडमिट करें, इसको तुर्किश मीडिया, अरब मीडिया और पूरा वर्ल्ड लेवल पे इसको कवरेज मिल रही है। तो ये पुलिस का काम रक्षा करना होता है, आर्मी का काम अपने मुल्क की रक्षा करना होता है, ना कि वो उस जगह से ही साइड लाइन हो जाए कि ये जगह ही ब्लैक लिस्ट है और यहाँ पे हम पे अटैक हो जाएगा। अब ये पाकिस्तान में ही होती हैं ऐसी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली। बैक टू द टॉपिक, अब हम आते हैं शाहिद लुंड साहब की हम बात कर रहे थे। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ये फिर बीप ना हो जाए, लेकिन चलें। उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है और वो चैनल है अनफॉर्चुनेटली पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं इस वक्त दूसरे लेवल पे जो चैनल जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है वो रोनाल्डो का चैनल है। और पहले नंबर पे जो वायरल हो रहा है पाकिस्तान में, आप टॉप सर्च में चेक कर सकते हैं, वो शाहिद लुंड यानी जो कच्चे के डाकुओं का जो मेन जो बंदा है, जो उनका मेन पर्सन है, जो उनका हेड है, या फिर पाकिस्तान की लैंग्वेज में हम कहें तो उनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डाकुओं का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है शाहिद लुंड। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। आप ये देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, ये किसी किस्म का मजाक नहीं है। पाकिस्तान में ऐसी बातें नॉर्मल हैं और चलती रहती हैं। एक कच्चे का डाकू भाई क्यों टेक्नोलॉजी में पीछे रहे? अगर नेबर जो पाकिस्तान के नेबर हैं वो चांद पे पहुंच रहे हैं तो पाकिस्तान के जो डाकू हैं उनका भी राइट बनता है कि वो भी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, फ़ायदा हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हों और उससे ज़्यादा स्ट्रांग बने और उसको अचीवमेंट करें। भाई उससे भी पैसा कमाए का क्या हो गया? अब सारे हंस क्यों रहे हैं मेरी वीडियो को देखते? जो डाकू है ना वो बेसिकली पाकिस्तानी है और वो बहुत लकी है कि पाकिस्तान में आज़ादी से रह रहे हैं। ये कोई और जगह पे होते तो अब तक सफाया हो चुका होता। ये पाकिस्तान के डाकू हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, इवन उनका यूट्यूब चैनल भी है। जो कोई कच्चे के रास्ते से अगर गुजर रहा होता है तो वो उसको पकड़ लेते हैं, तो इसीलिए लोग वहाँ पे जा नहीं सकते, तो इसी बहाने वो अपने इलाके की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है भाई, और ये हम सबको भी इस चीज़ से सीखना चाहिए। और इनकी जो सो कॉल्ड जो आर्मी है, जो कभी KPK में किसी से लड़ती है, बलूचिस्तान में किसी से लड़ती है और सिंध में अब डाकुओं से लड़ती है, बल्कि लड़ती कहाँ है, उनको बड़ा अच्छा प्रोटेक्शन देती है। पंजाब की यूथ तो वैसे ही, पाकिस्तान के पंजाब की यूथ कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं, पूरे पाकिस्तान पे वो जो है कब्ज़ा करके बैठे हैं। बहरहाल उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन पसंद ज़रूर आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ऐसी कुछ चटपटी सी खबरों के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?